दिवाली आ रही है और हर घर में सफाई का स्ट्रेस भी, डस्ट, क्लटर और एक्स्ट्रा काम। क्या आप भी सोच रहे हो कि कैसे ये सब काम कम टाइम में और बिना थके मैनेज करें? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरे पर्सनल ट्राइड एंड टेस्टेड दिवाली क्लीनिंग टिप्स, जो मैं खुद अपने घर में फॉलो करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं टुडेस वीडियो। जब कभी भी हम सफाई का काम स्टार्ट करते हैं तो कभी ऐसा होता है ना कि हम उसे टाल देते हैं कि आज नहीं करेंगे, बहुत सारा काम है, कल कर लेंगे। लेकिन अगर हम एक दिन अपना मन बना ले तो बहुत अच्छे से हम अपने घर की सफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी लिस्ट चेक करी कि कौन से काम अभी पेंडिंग है और कौन से काम मेरे हो गए हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि दिवाली की सफाई स्टार्ट करने से पहले लिस्ट जरूर बना लीजिए, जिससे हमें क्लियरिटी मिलती है कि कौन से काम अभी करने हैं और कौन से काम हो गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं विंडो की क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। विंडो का जो पीछे का एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि बाहर बहुत ही धूल और मिट्टी उड़ती रहती है। तो जब भी आप विंडो की क्लीनिंग करें तो अगर आपने वहाँ पर कोई भी पौधे लगाए हैं तो आप चेक कर लीजिए कि कौन से पौधे हैं जो अच्छे नहीं है या फिर सूख गए हैं या फिर गमले टूट गए हैं। तो उन सबको अभी इसी टाइम पर आप निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पर जो पौधा मेरा सूख गया था उसको मैंने हटा दिया है, और यहाँ पर मैं झाड़ू की मदद से उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लूंगी। बाहर का जो एरिया होता है उसे हमें पहले क्लीन करना चाहिए, ताकि जब हम अंदर की क्लीनिंग वगैरह करें तो फिर बाहर की जो डस्ट है वो अंदर ना आए। यहाँ पर जो विंडो की ग्रिल है उसको क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्पॉन्ज ले लिया है। स्पॉन्ज की मदद से हम इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। विंडो के जो ग्लास है उसको क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज कर रही हूँ। उसकी हेल्प से अच्छी तरीके से ये क्लीन हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी धूल मिट्टी है उसको ये सोख लेगा, और उसके बाद आप यहाँ पर ग्लास क्लीनर का यूज कर सकते हैं। जब भी आप क्लीनिंग करें तो जो भी फर्नीचर ऐसा हो जो गंदा हो सकता है उसके ऊपर ना कोई भी आप कपड़ा रख दीजिए या फिर किसी भी चीज से उसे कवर कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मेरा जो मैट्रेस है उसको मैं इस बेडशीट की हेल्प से कवर कर रही हूँ, क्योंकि ये बेडशीट मुझे धोने में ही डालनी है। तो इसकी मदद से मैं इसे कवर कर दूंगी, और जो लैंप है उसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक तौलिया रख दिया है। तो इसकी हेल्प से क्या होगा कि जब हम ऊपर की क्लीनिंग करेंगे ना तो नीचे हमारा फर्नीचर जो होगा वो खराब नहीं होगा। आप यहाँ पर जो भी ऊपर की क्लीनिंग कर रहे हैं उसके लिए कोई भी एक डस्टर का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर झाड़ू की मदद से क्लीन कर रही हूँ। एसी जो लगा होता है उसके पीछे बहुत ही ज्यादा डस्ट हो चुकी होती है, जो हम डेली क्लीन करते हैं वहाँ पर हमें नहीं पता चलता है। तो जब भी हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो जरूरी है कि इन सभी चीजों को हम अच्छी तरीके से क्लीन करें। उसके बाद बारी आती है हमारे टॉप कैबिनेट की। जब भी आप दिवाली की क्लीनिंग करें तो सबसे पहले जो ऊपर के कैबिनेट है उनकी क्लीनिंग कीजिए। इसकी हम डेली सफाई नहीं कर सकते, तो दिवाली के टाइम पर इसको अच्छी तरीके से क्लीन करना काफी जरूरी हो जाता है। इसके अंदर हमने कई सारा सामान स्टोर किया होता है, तो इसी टाइम पर आप अपने कैबिनेट को चेक कर लीजिए। अगर कहीं पे दीमक लगी है या फिर कोई भी चीज को रिपेयर करवाना है तो इसी टाइम पर आप उसे फिक्स कर लीजिए। जो भी सामान आपने टॉप कैबिनेट पे रखा है उसे एक बार चेक कर लीजिए। जैसे अगर हमें दिवाली के लिए कोई भी सामान की जरूरत है तो इसके लिए आप उसे पहले से ही निकाल कर रख दीजिए। इससे क्या होगा कि बाद में आपको दिवाली के टाइम पर उस चीज को ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो भी रंगोली का सामान है मेरा, मैंने इसके अंदर स्टोर किया था। तो यहाँ पर जितने भी मुझे सामान की जरूरत है उसको मैं बाहर निकाल लूंगी, और बाद में ये जो बॉक्स है उसको मैं वापस से कैबिनेट में रख दूंगी। इसी टाइम पर अगर कोई भी चीज ऐसी है जो जरूरत की नहीं है तो उसे आप निकाल कर फेंक सकते हैं। अगर आप स्मार्ट प्लानिंग के साथ दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं तो आप बिना थके और अकेले पूरे घर की सफाई आसानी से कर पाएंगे। एक दिन आप अपनी अलमारी के लिए निकालिए, चाहे पुराने कपड़े हो या नए कपड़े। अपनी अलमारी को वापस से रीअरेंज कर दीजिए।
इससे क्या होगा कि जो ऐसे कपड़े होंगे कि पुराने हैं या फिर फट चुके हैं, उसको आप हटा सकते हैं और अपने वार्डरोब में स्पेस भी बना सकते हैं। जब भी आप दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो एक चीज अपने दिमाग में रखिए कि जितना हो सकेगा उतना ही करेंगे। ऐसा ना हो कि सब कुछ एक साथ करने के चक्कर में हम अपनी हेल्थ को ही खराब कर लें। तो एक दिन में आपसे जितना हो सके उतना ही काम कीजिए, ताकि आपके ऊपर ज्यादा काम का स्ट्रेस भी ना आए। तो यहाँ पर ना मैंने अपने सारे कपड़े को बाहर निकाल लिया है और इसमें से जितने कपड़े खराब हो चुके हैं उनको मैं हटा दूंगी। जो कपड़े मेरे अच्छे हैं या मैं पहन रही हूँ, उनको मैं वापस से रीअरेंज कर दूंगी। सुबह का जो समय होता है ना, उस टाइम पर हमारी एनर्जी काफी हाई होती है। तो जब भी आपको दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट करनी हो ना, तो जितने बजे आप उठते हैं उससे आधा घंटा पहले उठ जाइए, ताकि आपका जो आधा काम होगा वो सुबह के टाइम में ही निपट जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी अलमारी को अच्छी तरीके से पहले क्लीन कर लूंगी कपड़े की हेल्प से, और उसके बाद जो भी मेरे कपड़े हैं उसको मैं वापस से रीअरेंज कर लूंगी। कपड़े नीचे से खराब ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर एक कपड़े का लाइनर बिछा रही हूँ। आप यहाँ पर न्यूज़पेपर का यूज भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हम सारे कपड़ों को वापस से रीअरेंज कर देंगे। दिवाली की जो सफाई होती है ना, उसको हमेशा 15 दिन पहले ही स्टार्ट कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि एक साथ हमें काम करने का स्ट्रेस भी नहीं होगा और हर दिन हम एक एक कोने को क्लीन कर सकते हैं। दिवाली की सफाई आसान नहीं है, लेकिन अगर आप उसे टाइम रहते स्टार्ट कर देते हैं तो आप कम टाइम में और बिना स्ट्रेस के अपने पूरे घर को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। एक दिन आप निकालिए अपने घर के डेकोरेशन आइटम को क्लीन करने के लिए। हमारे घर के अंदर जो भी आर्टिफिशियल फ्लावर लगे होते हैं उनको अच्छी तरीके से आप वॉश कर लीजिए। अगर आपके जो फ्लावर है अगर आपने किचन के अंदर रखे हैं तो उसके ऊपर ना चिकनाहट आ जाती है। तो उनको क्लीन करने के लिए ना आप हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर नॉर्मल पानी के अंदर डिश लिक्विड ऐड कर रही हूँ और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और इसको हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद हमें इसे पानी की मदद से वॉश कर लेना है और इसको एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। आप इसे धूप में भी सुखा सकते हैं। इससे हमारे जो आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं वो अच्छी तरीके से चमक जाते हैं और एकदम नए जैसे हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे घर के वुडन फर्नीचर की। सबसे पहले आप जितना भी वुडन फर्नीचर है उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए और फिर एक कोई कपड़ा ले लीजिए। इसके ऊपर आपको ले लेना है ऑलिव ऑयल और इसकी मदद से आपको इसे अच्छी तरीके से रब करना है। जिससे क्या होगा कि जो वुडन फर्नीचर होगा इसके ऊपर एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, और ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।